इदारों पर मुश्तमिल है, वो इसका जायज़ा लेगी। उसका भी हमने एक प्लान बना लिया है, तो कल उस पर सुबह सर्वे के फ़ौरन बाद अमल दरामद शुरू होगा। फिर कल दोपहर के टाइम पे हम इसको देखेंगे कि उसका क्या नतीजा निकला है। तो अभी मैं आपको हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन ये जो टास्क है नवाबशाह वाला, ये निस्बतन यहाँ पानी तो बहुत है, लेकिन भरिया रोड में पानी इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये तवक्को ये है कि हम कामयाब हो जाएंगे पानी के ड्रेनेज में। असल में जो आपके ड्रेनेज के नाले हैं वो भी फुल हैं, जहाँ जहाँ नशेबी इलाके हैं वहाँ भी पानी खड़ा है। तो ये मकसद भी नहीं है कि यहाँ से पानी निकालते हुए किसी और को खुदा न खास्ता डबो दिया जाए। सो बड़ी एहतियात से काम करने वाली चीज़ है ये भी। कल दोपहर के बाद हम वाज़ेह कर सकेंगे इस सारे काम का जायज़ा लेने के बाद। लेकिन फ्रेट ऑपरेशन तो हम तकरीबन चला रहे हैं इस हालत में भी। हफ्ता एक लग जाएगा फ्रेट ऑपरेशन को रेगुलेट होते हुए। जहाँ तक पैसेंजर ऑपरेशन का ताल्लुक है उसकी अभी तारीख नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब ये पानी निकल भी जाएगा तो सिल्ट होगी नीचे, और पैसेंजर ट्रेन को जिसमें मुसाफिर बैठे हुए हैं उसका कोई रिस्क हम नहीं लेंगे जब तक सेफ्टी के तमाम इक़दामात नहीं ले लिए जाते। उसे भी कुछ वक्त लगेगा पैसेंजर ऑपरेशन को बहाल होते हुए। सर, क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब रिकॉर्ड तोड़ेंगे इमरान खान साहब का, जिसको टेलीफोन के ज़रिए 500-550 करोड़ का इमदाद जमा किया था? ये इमरान खान बीच में कहाँ से आ गया भाई? हम सैलाब की बात कर रहे हैं या पानी खड़ा उसको निकालने की बात कर रहे हैं? जो जनरल सेक्रेटरी आए थे उनको जो ब्रीफिंग दे रहे थे